जय हिंद। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर अभी ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, उसका कारण क्या है या कब तक जाएगा, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। ये एक अनुमान है, कोई भी पक्का सबूत या पक्की बात नहीं है कि ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में वीडियो मिलती रहेंगी। तो अब हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की। तो रिलायंस इंडस्ट्री में फ़िलहाल अभी जो रेट चल रहा है, यानी कि जो देखा जाए स्टॉक मार्केट का जो प्राइस, वो फ़िलहाल ये आज ही का रेट है जो 2000 के आसपास करीबन करीबन चल रहा है। ठीक है, तो 2000 के आसपास चल रहा है। तो अभी इसको सवाल ये है कि ये उठेगा कब, ऊपर कब जाएगा 2000 से जो ऊपर, यानी कि 2100 2200, वैसे 2300 तक गया हुआ है, ये 2400 तक। तो ऊपर जाने की ही तो हमें उम्मीद है कि कैसे जाएगा। तो सबसे पहले इसके पीछे का कुछ कारण है, 3 कारण मैं बताऊंगा इसके पीछे जो शेयर ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, बहुत ही जल्द ऊपर भी जाने की इसमें आशंकाएं दिख रही हैं। ठीक है, वो क्या क्या हैं वो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। पहला नंबर, आप देख रहे होंगे यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप की जो डील है, जो रिटेल और होलसेल की जो डील होल्डिंग पर है, ये केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर। अमेज़ॉन, रिलायंस और ये फ्यूचर ग्रुप, ठीक है, इन तीनों की अभी जो जो डील होनी थी वो पेंडिंग है। और वो पेंडिंग होने की वजह से अभी यहाँ पर रिलायंस का जो रेट है, यानी कि जो स्टॉक मार्केट का जो शेयर का जो प्राइस है, वो अच्छा मोमेंट ऊपर की तरफ अभी नहीं दिखा रहा है। क्योंकि रेट जब बढ़ता है तो वो बढ़ता है खरीदारी पर, यानी कि जब बायर होंगे तो रेट भी, वैल्यू भी बढ़ेगी उसकी। तो अभी बायर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अभी डील अगर कैंसिल होती है तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है स्टॉक के ऊपर। ठीक है, इतना अच्छा मूवमेंट नहीं देने वाला है। तो ये तो हुई इसका पहला रीज़न। ठीक है, अब इस रीज़न को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। इस रीज़न में हम आपको बताएंगे कि ये भी एक वैल्यू रखता है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर रिटेल का सबसे पहले ये समझिए कि रिटेल का इनका रिव्यू पिछले साल यानी कि 2020 का कितना था। ठीक है, ये रिटेल का है। तो रिटेल में 1,62,936 करोड़ का रेवेन्यू था। ठीक है, जो इनकी अपनी अर्निंग हुई वो कितनी हुई, करीबन 9.5 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या दिखाता है कि बिजनेस जो है यहाँ पर रिटेल का, अगर वो डील फाइनल हो जाती है तो यहाँ पर इनकम या फिर जो शेयर मार्केट का जो प्राइस है वो अच्छे से डेवलप होगा। क्योंकि इनका जो रिटेल का है, यानी कि बिग बाज़ार, जो इनका फ्यूचर का जो ग्रुप है, वो वहाँ पर अच्छे से और ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। क्योंकि रिटेल इनका मेन इन्वेस्टमेंट या मेन बिजनेस हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी खासी पकड़ है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं हम इसके अंदर कितने बिजनेस हैं। यहाँ पर मार्केटिंग का है, और दूसरा है अच्छा बड़ा बिजनेस जो कि है पेट्रोकेमिकल। ठीक है, और यहाँ पर डिजिटल, मतलब कुल मिलाकर के इन दो को अगर छोड़ भी दिया जाए, मीडिया और प्रोडक्शन वाले को छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर चारों को अगर मिलाया जाए तो करीबन करीबन 1/4 यानी कि 25% पूरे बिजनेस का, रिटेल का बिजनेस जियो का है, यानी कि रिलायंस का है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो डील बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि डील इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसके जो शेयर का जो प्राइस है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस डील के बाद। अगर कैंसिल होती है तो कुछ ज़्यादा अपर नहीं दिखेगा, ऊपर की तरफ नहीं दिखेगा। और अगर कैंसिल हो जाती है तो फिर ये अगर ये हो जाती है डील, तो फिर इसमें स्टॉक में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा प्राइस। ठीक है, तो अब अगली बात, यहाँ पर हम बात कर रहे थे अभी का जो प्राइस है, ये यहाँ पर अभी आज का यानी कि 20 मई का जो क्लोजिंग प्राइस है वो कितना है, वो है 1982 रुपये। ठीक है, तो अब इसमें अगला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, दूसरी चीज़। ये तो थी पहली, रिटेल की डील बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है, 5G।
जियो 5G लेकर के आने वाला है और इंडिया के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क हम जियो को कह सकते हैं। तो जियो 5G जैसे ही लॉन्च होगा तो शेयर में अपर की तरफ मोमेंटम दिखेगा, यानी कि प्राइस ऊपर जाएगा। पर अभी उसमें 6 महीने से कम तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरा सबसे बड़ा इसका रीज़न है। ठीक है, तीसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब से ये प्राइस अभी जो डाउन गया है करीबन पिछले 3 हफ्ते का अगर रिकॉर्ड या फिर आप 1 महीने का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो 1880 जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये 1880 पर ये लास्ट नीचे गया था, यानी कि ये इसका बॉटम लाइन था। उसके बाद इसने दोबारा 1880 पर ये दोबारा नहीं आया। ठीक है, और ये आया था यहाँ से 2200 से सीधा नीचे आकर के, यानी कि 2200 से सीधा कहाँ पर आया 1880 से फिर ये एक बार 22 पर गया, 21 और 2200 के बीच में ये गया था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर करीबन ये 2000 प्लस पर चला गया था यहाँ से। तो 2000 प्लस पर जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2200 था और यहाँ पर प्लस में था। तो अभी 1880 पे जिसने ले रखा है वो प्रॉफिट में ही रहेगा, और अगर 1900 पर भी है तो भी प्रॉफिट में ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद कुछ समय बाद, यानी कि पिछले 3 हफ्ते का अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए तो जैसे जैसे ये स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहा है ना ऊपर, तो ये रुक नहीं रहा है। यानी कि कहने की बात यह है कि 1880 को पार करने के बाद फिर 1910 के बाद ये नीचे नहीं गिरा, उसके बाद 1950 लास्ट है, अभी जो चल रहा है 1980, यानी कि आज की डेट में 1980 और 1970 के ऊपर ही रहता है, मोमेंटम इससे ऊपर ही है, क्योंकि ये इसका एक सपोर्ट जोन कह सकते हैं। ठीक है, मतलब इससे नीचे गिरने की इसमें गुंजाइश नहीं दिख रही है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिरेगा 70, लेकिन अपर कितना जाता है 2010 या 15 तक भी चला गया था शायद, या 20 तक, तो इतना तक गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये मोमेंटम नीचे की तरफ नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप लगाना चाहते हैं पैसा तो मतलब लगा सकते हैं, लेकिन मैं यही राय दूंगा कि अगर 1900 पे ख़रीदा हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी पैसा लगा रखा है, लेकिन मैंने अच्छे रेट पे है, मेरा नेगेटिव में नहीं है। ठीक है, बड़ा स्टॉक है, टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। इसमें ये 3 रीज़न थे। मेन रीज़न कौन सा, एक रिटेल के, दूसरा 5G जब जैसे ही लॉन्च होगा, क्योंकि 2 इसमें बहुत तगड़े मोमेंटम देने वाले हैं। तीसरी बात यह है कि आप इसके ग्राफ को जब आप पकड़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये मोमेंटम अब ऊपर की तरफ बनना शुरू हो गया है, क्योंकि ये अपना मूविंग एवरेज जो है अब क्रॉस करने लगा है, यानी कि पहले 100 का मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर चुका है, उसके बाद ये 200 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर चुका है, और 50 के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज मतलब कि 50 दिन का मूविंग एवरेज, 100 दिन का मूविंग एवरेज, अभी ये 200 के नीचे चल रहा है, अभी 100 के नीचे चल रहा है, यानी कि आज के रिकॉर्डिंगली, यानी कि 20 मई की बात कर रहा हूँ मैं। तो आज थोड़ा सा डाउन में दिखा है, पर कुछ ज़्यादा डाउन नहीं है, क्योंकि स्टॉक अभी 1% भी नहीं टूटा है, तो इसलिए अभी हम इसको डाउन नहीं कह सकते। स्टॉक में जल्द ही ऊपर का तरफ देखने को मिलेगा, बस ये 3 डील डन होते ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसी ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।